नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे LER। आपने नाम सुना होगा LER क्या होता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है। तो ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि लैंड इक्विवेलेंट या फिर LER क्या है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो इसमें हो जाएगा नॉर्मली आपका, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका LER जो है वो क्या होता है। इंटरक्रॉप आपने नाम सुने होंगे और सोल क्रॉप का नाम सुने होंगे। देखिए, इंटरक्रॉप तभी लगाया जाता है जब हमें क्या रहे, सोल क्रॉप की अपेक्षा हमें लाभ हो। ये लाभ कैसे पता चलेगा? तो ये लाभ आपका पता चलेगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के तहत। अब मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर नॉर्मली आपको सुनना है तो पहले में आपका रहेगा फार्मूला जानना है तो इंटरक्रॉप टोटल रहेगा। इंटरक्रॉप में जितने रहेंगे, आपका सोल क्रॉप में जो मेन क्रॉप रहेगा वो भी रहेगा, और इंटरक्रॉप में दो फसलें लेंगे, दो या दो से अधिक फसलें भी ले सकते हैं, ठीक है। और बटे में आपका सोल क्रॉप। तो कुछ बताते हैं आपको, चलिए देखिए, ये आपका हो जाएगा LER, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में हो जाएगा आपका सोल क्रॉप। सोल क्रॉप को हम एकल फसल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटरक्रॉप और प्लस आपका सोल क्रॉप। अब सोल क्रॉप मैं बता दूंगा अभी, इसको मान लीजिए मैं ए कह दिया, इंटरक्रॉप को आपका बी कह दिया, तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों जोड़ा जाएगा। ये चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा कोई फील्ड है, क्या है, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने अकेली मतलब एकल फसल लगाई, ये हमारा कितने का फील्ड है, 1 हेक्टेयर का है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 2 हेक्टेयर का मान ले सकते हैं, या 2-2 हेक्टेयर का मान लेते हैं। अब यहाँ हमें बताइए, हमने यहाँ पर क्या उगाया, गेहूँ। क्या उगाया, गेहूँ उगाया, ठीक है। अब इससे हमें उपज कितनी हो रही है, ये सोल क्रॉप है मतलब अलग अलग, अभी इंटर क्रॉप नहीं है। इससे मान लीजिए हमारे पास 3 क्विंटल आया। कितना आया, 3 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और इससे हमारे पास 2 क्विंटल पर हेक्टेयर ना, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, सेम लैंड में, मतलब 2 हेक्टेयर है एरिया, एरिया 2 हेक्टेयर है, लेकिन मैंने क्या किया, एक में सपोज मान लीजिए गेहूँ, एक में आपका सरसों उगाया है। अब यहाँ पर मैं दोनों को उगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सरसों गेहूँ मिक्स करके यानी इंटरक्रॉप करके लगा दिया। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हमारा सरसों जो है वो निकल गया 2.5 क्विंटल। कितना निकला, 2.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। या फिर आप वीट ही मान लीजिए, इसको गेहूँ ही मान लेते हैं, 2.5 क्विंटल। और यहाँ पर हमारा जो सरसों है वो हमारा लगभग ये भी निकल गया है 3 क्विंटल। कितना निकल गया, 3 क्विंटल के। अब हमें ये बात पता चलनी चाहिए कौन सा सोल क्रॉप है। अभी तक ये 2 हेक्टेयर में केवल केवल आपका वीट कितना निकल रहा था, या फिर आप राई और क्या कहते हैं मस्टर्ड ले सकते हैं। मस्टर्ड का अभी भी सिंगल में कितना निकल रहा था, 2। और वीट का कितना निकल रहा था सिंगल में हमारा, 3 क्विंटल वीट, मतलब सोल क्रॉप। और यहाँ दोनों को मिलाकर अगर हमने बोया तो वहाँ पर क्या पता चला, हमारा जो इंटर क्रॉप था इसमें तो 2.5 ये निकला, 3 ये निकला, मतलब हम जोड़ेंगे तो हमारा लगभग 5.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो हमें पता चल गया कि नहीं, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमें ये चेक करने के लिए क्या पता करना है कि हमारा जब LER जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है अगर 1 से अधिक है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास बेनिफिट हो रहा है या बेनिफिशियल है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो इंटरक्रॉप और प्लस सोल क्रॉप दोनों ऐड करेंगे। हमारा इंटरक्रॉप सोल क्रॉप दोनों रहेगा इंटरक्रॉप में, ठीक है। इनका अलग से नहीं लेंगे, ये बात समझ में आई। इंटरक्रॉप सोल क्रॉप मतलब मेन क्रॉप तो है ही, और साथ साथ जो इंटरक्रॉप ले रहे हैं, चलिए। तो अलग अलग भी हमने चेक करिए, और लास्ट में तो यहाँ पर हम टोटल लेते हैं 5.5। और यहाँ पर सोल क्रॉप हमारा कोई अकेली फसल लेंगे, हमारे पास नॉर्मल कितना आ रहा है, 2 हेक्टेयर ये भी है, 2 हेक्टेयर ये भी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 3 क्विंटल। कितना आ जा रहा है हमारा नॉर्मली, 3 क्विंटल। तो हमको पता चल जाएगा 3 बन जा 3। अब ये नॉर्मल सी बात पता चल ही गई कि ये क्या है भाई, 1 से अधिक आएगा, बचेगा हमारे पास 2.5, दशमलव लगाएंगे ये 0 हट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो 1.8, यानी पता चल गया कि हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। यही हमारा इक्विवेलेंट रेशियो, और इसमें कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से आप पता कर लेंगे कि अकेली फसल जैसे मस्टर्ड बोया 2 क्विंटल निकला, अकेली फसल वीट बोया
तो सोइंग किया वीट का तो यहाँ पर 3 क्विंटल, लेकिन हमने दोनों को मिक्स यानी इंटरक्रॉप करके बोया तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं इसको मस्टर्ड कितना हुआ 3 क्विंटल और वीट कितना हुआ 2.5 क्विंटल, तो दोनों मिलाएंगे तो हमारा 5.5 क्विंटल हुआ है। इसका मतलब अकेली फसल से तो काफ़ी अच्छा है। और लैंड इक्विवेलेंट यही कहता है कि अगर एक से अधिक हुआ तो हमारा क्या है बेनिफिट हो रहा है, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।